हेलो एवरीवन। वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BHEL में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में जॉब वैकेंसी आई हुई है इंजीनियरिंग ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी के पोस्ट में एज अ परमानेंट बेसिस। तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, सैलरी क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम कैसा होगा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके। सो इंजीनियरिंग ट्रेनी के पोस्ट में जो वैकेंसी आई है टोटल 150 वैकेंसी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड मेट्रोलॉजी वाले लोगों के लिए। मैकेनिकल में 70 वैकेंसी रखी गई है, इलेक्ट्रिकल में 25 है, सिविल में 25 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 है, केमिकल में 5 पोस्ट रखा गया है, मेट्रोलॉजी में 5 पोस्ट रखा गया है, यानी कि टोटल 150 पोस्ट है। बाद में ये घट और बढ़ भी सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सुपरवाइजर ट्रेनी पोस्ट के लिए 250 पोस्ट है, जिसमें मैकेनिकल के लिए 140, इलेक्ट्रिकल के लिए 55, सिविल के लिए 35 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20, यानी कि टोटल जो है 250 पोस्ट निकाला गया है इस पोस्ट में। ठीक है। अब थोड़ा बात कर ले क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो आपका जो पहला पोस्ट है आपका इंजीनियर ट्रेनी का। तो इंजीनियर ट्रेनी के पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर डुअल डिग्री प्रोग्राम आपने कर रखा है तो वो भी इसके लिए अप्लाई एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मेट्रोलॉजी से आपने बीटेक किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो रखा गया है वो मैक्सिमम रखा गया है 27 ईयर का यूआर कैटेगरी वाले लोगों के लिए। हालांकि एज रिलैक्सेशन भी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और 29 ईयर रखा गया है जो पीजी वाले लोग हैं उन लोगों के लिए 29 ईयर रखा गया है एज लिमिट। सुपरवाइजर ट्रेनी पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा का डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने डिप्लोमा किया है तो सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो रखा गया है 27 ईयर का। ठीक है। अब जो डिसिप्लिन है इसमें भी फर्दर सब डिसिप्लिन वाले लोग भी है, जैसे कि अगर आपने इन जो यहाँ पे 12 ब्रांच दिया हुआ है, 12 डिसिप्लिन जो दिया है, इन डिसिप्लिन में से एक भी डिसिप्लिन में आपने किया हुआ है सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, सो आप मैकेनिकल सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने पावर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इन सभी 8 फील्ड में से किसी एक फील्ड में भी डिग्री किया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट वाले लोगों के लिए भी 8 है। 8 इन 8 में से किसी एक में आपने कोर्स किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो। सिविल वाले लोगों के लिए 3 दिया हुआ है, तीनों में से किसी एक में भी आपने किया हुआ है डिग्री तो आप सिविल से अप्लाई कर सकते हो। केमिकल वाले लोगों के लिए इन ये 3 दिया गया है तो इसमें से किसी एक में भी आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह मेट्रोलॉजी में भी इनमें से किसी एक में भी। तो ये सारा जितना दिया हुआ है सब ब्रांचेस, तो इन ब्रांचेसों में अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इन सब्जेक्ट को लेकर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की जो मैंने बात की थी इसमें देखो SC ST वाले लोगों के लिए 5 ईयर का दिया गया है, यानी कि मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो 32 ईयर तक का। SC ST वाले एंड OBC वाले लोगों के लिए 3 ईयर दिया हुआ है, यानी कि 30 ईयर तक के लिए आप एलिजिबल। ठीक है। PWD वाले लोगों के लिए 10 ईयर दिया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 13 ईयर दिया गया है OBC वाले लोगों के लिए, एंड 15 ईयर दिया गया है SC ST वाले लोगों के लिए PWD में। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो दो प्रोसेस है। पहला तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद उसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं, क्वालिफाई करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो रेशियो रखा गया है वो है 1:5 का। तो इसमें जो वेटेज रहने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको आने के लिए, सिलेक्शन जॉब के लिए, सिलेक्शन के लिए 75% वेटेज ये लोग रखेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से, एंड 25% वेटेज रखेंगे इंटरव्यू के स्कोर से। सो दोनों में आपको अच्छा स्कोर करना है तभी आपका इस जॉब के लिए सिलेक्शन होगा। ठीक है।
तो ये दो कैटेगरी है आपका इनका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। यहाँ पर इन्होंने अभी तक ये नहीं मेंशन किया है रिटर्न एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह का सिलेबस रहेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो रहने वाला है इंजीनियर ट्रेनी के पोस्ट वाले लोगों के लिए, उनको सबसे पहले तो फर्स्ट पहला ईयर में, फर्स्ट ईयर जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें उन लोगों का सैलरी 15,000 का स्केल रहने वाला है, यानी कि 15,000 से 1,60,000 का पे स्केल रहेगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्टिंग मिल जाएगी और उसके बाद आपकी सैलरी का स्केल हो जाएगा 60,000 से 1,80,000 का, ठीक है। उसके साथ अदर फैसिलिटी जो भी होता है आपका बेसिक पे डीए वगैरह सारा कुछ इसमें मिलेगा आपको। तो अप्रोक्स सीटीसी देखे तो 12 लाख का सीटीसी आपका बन रहा है ईटी वाले लोगों के लिए, इंजीनियर ट्रेनी वाले लोगों के लिए। सुपरवाइजर ट्रेनी की बात करें तो सुपरवाइजर ट्रेनी वाले लोगों के लिए जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो ट्रेनिंग पीरियड के टाइम आपका जो पे स्केल है वो रहने वाला है 32,000 से 1 लाख के अंदर। और हम्म, और जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो 33,500 और 1,20,000 का स्केल रहने वाला है। इसके साथ अदर फैसिलिटी के साथ आपका सीटीसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7.5 लाख रुपीज का, ठीक है। ये हो गया सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए। अब देखो, इसमें एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप इस कंपनी के अंडर जॉब करते हो, तो एटलीस्ट आपको 3 ईयर के लिए इस कंपनी पे जॉब करना है। अगर आप नहीं करते हो 3 ईयर से पहले अगर जॉब को रिजाइन कर देते हो, तो आपको 5 लाख का बॉन्ड इस पे दिया गया है फॉर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए, और 3 लाख का बॉन्ड है सर्विस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स था आपका। अब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, इनके कैरियर सेक्शन पे जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप अप्लाई कर देना। और इसका जो फी रखा गया है एप्लीकेशन फी, वो है जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले लोगों के लिए एग्जामिनेशन फी 600 है, प्लस प्रोसेसिंग फी भी 400 प्लस जीएसटी है, यानी कि टोटल 1,072 रुपीज आपको पे करना है। एससी एसटी वाले लोगों के लिए टोटल फी रखा गया है 472, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, ऑल थिंग जो भी है आपको ऑनलाइन में करना है। इसका डेट जो रखा गया है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप फिल कर सकते हो वो 1 फरवरी से कर सकते हो। और लास्ट डेट जो रखा गया है वो 28 फरवरी रखा गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये भी दे दिया गया है, ये है आपका 11, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रांच वाइज, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर BHEL जॉब नोटिफिकेशन। काइंडली अप्लाई फ्रॉम 1 फरवरी, ओके। सो टिल देन, थैंक यू।